हेलो बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे व्याकरण की कक्षा 7 का पाठ 7। पाठ 7 के माध्यम से आप सीखेंगे संज्ञा। ज्ञानवर्धक परीक्षण। कभी कभी जातिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में होता है, जैसे देवी से दुर्गा। इस प्रकार के शब्दों की एक सूची तैयार कीजिए। जैसे देवता से गणेश, पक्षी से कबूतर या और भी अन्य। आइए पढ़ते हैं पाठ के माध्यम से। संज्ञा में प्रत्येक वस्तु किसी न किसी नाम से जानी जाती है। व्याकरण में इसी नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है। गौतम बुद्ध ने लोगों को शांति और अहिंसा का उपदेश दिया। उपहार पाकर मेघा खुशी से कूदने लगी। तालाब में पक्षी किलोल कर रहे हैं। उपयुक्त वाक्यों में सभी रंगीन शब्द किसी वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम है। इंडिया गेट दिल्ली तालाब स्थान के नाम है। गौतम बुद्ध और मेघा प्राणियों के नाम है। उपहार वस्तु का नाम है। जाति, अहिंसा और खुशी भाव के नाम है। तालाब और पक्षी प्राणियों की जाति के नाम है। ये सभी शब्द संज्ञा शब्द हैं। अतः किसी प्राणी, स्थान, वस्तु या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब बताइए, ताजमहल किसका नाम है? इमारत व स्थान का। आइए चलते हैं आगे। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। एक होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष अथवा वस्तु विशेष का बोध कराते हैं वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे एक प्रसिद्ध हनुमान मंदिर कनॉट पैलेस में है। हिमालय भारत की शान है। उपयुक्त वाक्यों में हनुमान मंदिर, हिमालय तथा भारत किसी विशेष व्यक्ति तथा स्थान का बोध करा रहे हैं। ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अगला है जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान की पूरी जाति का बोध कराते हो वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जातिवाचक संज्ञा से संपूर्ण जाति का बोध होता है। जैसे पुस्तकें ज्ञान का भंडार होती हैं, नदियां हमें जीवन देती हैं। उपयुक्त वाक्यों में पुस्तकें तथा नदियां शब्द किसी वस्तु व पुस्तक की पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। ये सभी जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से पदार्थों अथवा प्राणियों के गुण, दोष, अवस्था, भाव का बोध होता है वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। इस घर की सजावट बहुत अच्छी है। उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त बुढ़ापे तथा सजावट शब्द प्राणियों के गुण, दोष आदि का बोध करा रहे हैं। ये सभी भाववाचक संज्ञा हैं। भाववाचक संज्ञा को हम स्पर्श नहीं कर सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं। अंग्रेजी से प्रभावित होकर कुछ विद्वानों ने संज्ञा के 2 और भेद माने हैं। कौन कौन से हैं? समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हाथी झुंड में रहते हैं। सभा समाप्त हो गई। उपयुक्त वाक्यों में झुंड तथा सभा किसी समूह का बोध करा रहे हैं। इस प्रकार के संज्ञा शब्दों को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य का बोध हो, यानी कुछ मटेरियल का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बच्चे को दूध पीना चाहिए, पानी का संरक्षण करना चाहिए। उपयुक्त वाक्यों में दूध तथा पानी शब्द किसी द्रव्य का बोध करा रहे हैं। इस प्रकार के संज्ञा शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञाओं की रचना। कुछ शब्द मूल रूप से भाववाचक संज्ञा होते हैं, जैसे सत्य, सत्य, न्याय, अन्याय, सुख, दुख, दया, कृपा आदि। किंतु कुछ भाववाचक संज्ञा मूल शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती है। इन्हें न्यूनतम भाववाचक कहते हैं। ये भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अवयवों के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती है। इनका विवरण निम्न प्रकार है। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे मनुष्य से मनुष्यता, शिशु शैशव, देव देवत्व, दुष्ट दुष्टता, दानव दानवता, मित्र मित्रता, गुरु गुरुत्व, गौरव, पंडित पांडित्य। अगले होते हैं सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे मम से ममता, ममत्व, अहंग से अहंकार। आइए देखते हैं कुछ इसी प्रकार के अन्य उदाहरण। अगले पृष्ठ पर
स्व से स्वत्व, आप से आपा, पराया परायापन, सर्व सर्वस्व, अपना अपनापन, निज निजत्व। एक होती है विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। विशेषण जैसे महंगा महंगाई, सुंदर सुंदरता, मीठा मिठास, निकट निकटता। ऐसे ही नीच नीचता, मूर्ख मूर्खता, गर्म गर्मी, ऊंचा ऊंचाई। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना जैसे पीना से पान, रंगना से रंगाई, उठना उठान, गहराना गहराई, गाना गान, पहनना पहनावा, लड़ना लड़ाई और हंसना हंसी। अवयव से भाववाचक संज्ञा बनाना जैसे समीप समीपता, दूर दूरी, भीतर भीतरी, शीघ्र शीघ्रता, मना मनाही, नीचे नीचाई। हमने इस पाठ के माध्यम से क्या सीखा? हमने सीखा कि किसी प्राणी, स्थान, वस्तु या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। आइए चलते हैं आगे, अब करने की बारी। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। आइए चलते हैं आगे अगले पृष्ठ पर। व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है नदी, शहर, गंगा। तो गंगा इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि नदी, नदी अर्थात संपूर्ण जाति, हर प्रकार की नदी। शहर अर्थात संपूर्ण शहर, हर प्रकार का। लेकिन गंगा एक व्यक्तिवाचक, एक विशेष नदी का नाम है। अध्यापक शब्द है जातिवाचक। बॉक्स में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। साहस सफलता की कुंजी है। डैश में से मैं प्रथम आया। खेल कूद में वे उसकी उड़ान देखकर चकित हो गए। नदी का बहाव बहुत तेज था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। ग पर निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा शब्द रेखांकित करके उनका भेद लिखिए। गंगा और हिमालय क्या है? ये व्यक्तिवाचक। अगला है इस घर की सजावट सुंदर है, भाववाचक। ओले पड़ने से सर्दी बढ़ गई है, सर्दी, भाववाचक। शिवम नानी के घर जाने के लिए उत्सुक है, व्यक्तिवाचक। हमें प्रकृति से प्रेम करना चाहिए, प्रेम, भाववाचक। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है नीचे दिए संज्ञा शब्दों को उचित स्थान पर लिखिए। दूध, दूध क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। गोदावरी, गोदावरी व्यक्तिवाचक। मजदूरी भाववाचक। चांदी द्रव्यवाचक। भीड़ समूहवाचक। झरना जातिवाचक। तेल द्रव्यवाचक। सेना समूहवाचक। दुर्जन भाववाचक। प्रभुता भाववाचक। गुच्छा समूहवाचक। बचपन भाववाचक। सतपुड़ा व्यक्तिवाचक। बुढ़ापा भाववाचक। गीता व्यक्तिवाचक। मिट्टी जातिवाचक। नेता जातिवाचक। रूस व्यक्तिवाचक। परिवार समूहवाचक। युवक जातिवाचक। कक्षा
समूहवाचक, नव भारत, नव भारत टाइम्स जातिवाचक, शिक्षक मिट्टी नहीं, शिक्षक जातिवाचक, मिट्टी द्रव्यवाचक और भारत व्यक्तिवाचक। आइए चलते हैं आगे। प्रश्न 9 पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। आइए देखते हैं इसको पाठ के माध्यम से। किसी प्राणी, स्थान, वस्तु या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण राम, कुर्सी, आगरा आदि। अगला प्रश्न है आपका, संज्ञा के भेदों के नाम बताइए। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और अंग्रेजी के आधार पर इसमें दो भेद और आते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, आइए देखते हैं जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा पाठ से। जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान की पूरी जाति का बोध कराते हैं वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा में आप लिखेंगे कि जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इस प्रकार आप इस पाठ के सभी प्रश्नों को अपनी अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से पूरा कर लेंगे। आगे है आपकी रचनात्मक गतिविधि। इसमें आपको क्या करना है, अपने किसी पसंदीदा विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए और उसमें आए संज्ञा शब्दों पर गोला लगाइए। मेरा नाम अमित है, मुझे नई जगह पर घूमना पसंद है। मैं पिछले महीने जयपुर गया, वहां मैंने चिड़ियाघर, हम बस से गए थे, चिड़ियाघर में शेर, हिरन व अन्य जानवर थे। यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए इतना ही देखेंगे। जैसे इसमें अमित है तो अमित क्या है, संज्ञा। जयपुर संज्ञा, चिड़ियाघर संज्ञा, बस संज्ञा, चिड़ियाघर संज्ञा, शेर, हिरन, जानवर संज्ञा। इस प्रकार आप इसे पूरा कर लेंगे अपनी अभ्यास पुस्तिका और उत्तर पुस्तिका में। धन्यवाद।